हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करते हुए आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई टेरो डांजी डांजी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है नो कांटेक्ट में आपके पेशेंट के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहला जो कार्ड है दी हर्मिट, नेक्स्ट थ्री ऑफ सॉर्ड्स, दो कार्ड आई है नाइन ऑफ सॉर्ड्स और टेन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप, टू ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, द टावर, एट ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ द डेक फाइव ऑफ पेंटिकल। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, ये जो नो कांटेक्ट आपके बीच में चल रहा है, आपके और आपके पेशेंट के बीच में, क्योंकि यहाँ पर आपके पेशेंट इस वक्त वो नो कांटेक्ट सिचुएशन को लेकर बहुत ही सोच विचार कर रही है, क्योंकि पहला जो कार्ड आई है वो ही आई है दी हर्मिट की कार्ड। तो मुझे दिखाई दे रहा है आपके जो पेशेंट हैं इस वक्त उनकी इमोशनल जो भी फीलिंग्स है आपके लिए, आपसे दूर जाने के बाद उनकी इमोशनल जो भी सोच है वो बहुत ही आपके लिए बड़ी है। किस लिए? क्योंकि जब इंसान कोई भी गलत कदम अपनी ज़िंदगी में ले लेती है, वो समय वो इंसान ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं। वो काम तो आपके पेशेंट कर लिया, आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना लिया, आपसे दूर चले गई, आपसे सेपरेशन ले लिया, लेकिन अभी आपके पेशेंट को देखो, ये हार्मिट की मूड चल रहा है, क्योंकि उनके अंदर तो बहुत ही इमोशनल सोच आ रही है। ये इमोशनल सोच किसको लेकर आ रही है? आप दोनों की रिश्ते को लेकर आ रही है। आपके पेशेंट सोच रही है, कैसे मैंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया अपनी ज़िंदगी में, मेरे प्यार करने वाला इंसान से मैं दूर चले गई, उनसे बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना लिया, सेपरेशन कर लिया। क्या ये बात मेरे दिल में कितना जख्म दे रही है, कितना पेन दे रही है, कितना मुझको अंदर से तकलीफ़ दे रही है, ये बात मैं किसको बताऊँ। तो यही बात आपके पेशेंट सोच रहा है। हो सकती है आपके साथ ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पेशेंट ज़रूर कुछ मजबूरी में आकर किया है। तो वो समय, जिस समय आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई थी, उस समय तो आप दोनों के बीच बहुत ही लड़ाई झगड़ा हुआ है, मनमुटाव चला है। आप भी आपके पेशेंट को दोष दिया है, आपके पेशेंट भी आपको बहुत दोष दिया है। तो ये जो दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो गलतफहमी हुआ है, उनकी वजह से आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ से कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया, कोई भी एक दूसरे की तरफ से आगे चलकर बात नहीं किया। ये नो कॉन्टैक्ट आप दोनों के बीच बहुत समय से चले आ रही है, या रिसेंटली आप दोनों के बीच कोई भी मनमुटाव या लड़ाई झगड़ा हुआ है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके पैसे इस वक्त आपसे दूर जाने के बाद उनके दिल में जब आपके बारे में सोचकर बहुत ही पेन, बहुत ही प्यार, बहुत ही तकलीफ़, हर एक फीलिंग सबके पेशेंट को आ रही है, तब आपके पेशेंट अपनी गलती पर रियलाइज़ कर रही है। वो ढूंढने की कोशिश कर रही है, आखिर गलती किसका था, मेरा था या मेरे पेशेंट की था। तो खास करके आपके पेशेंट यही सोच विचार कर रही है, क्या करूं, कैसे मैं ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करूं। अगर गलती मेरे तरफ से हुआ है, मैंने डिसीज़न ये जो ले लिया नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाने की, कुछ लोगों के लिए ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पेशेंट ही तुरंत आपको बिना बता कर ही ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना लिया, और बहुत ही कम लोगों के लिए आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाई। तो अभी आपके पेशेंट बहुत ही सोच विचार कर रही है, वो
एक नई तरीके से अपने अंदर वो ढूंढने की कोशिश कर रही है आखिर गलती मेरे किस किस वजह से ये गलती मेरे तरफ से हो गई, क्यों मैंने उस वक्त रिश्ते को फिर से बचाने की कोशिश नहीं किया। मेरे पर्सन को मुझको समझने की कोशिश करना चाहिए था, लेकिन मैंने उनसे दूर चले गई और बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना लिया। अभी मैं कैसे ये जो अंधेरी भरी जो भी रिश्ता हो गई हमारे प्यार भरी रिश्ते से, ये अंधेरी भरी रिश्ते हम दोनों की हो गई, उसमें कैसे नई रोशनी मैं डालूं, कैसे मैं वापस जाऊं। इस तरीके से सोच आपके पर्सन इस वक्त चल रही है, उनके दिल दिमाग में चल रही है। तो यहाँ पर देखियो 3 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और 2 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो आपके पर्सन की दिल का हाल अभी यही है। आपसे जब आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाई है, तब आपके पर्सन बहुत कंफ्यूजन वाली एनर्जी में था। हो सकती है आपके साथ उनका जो भी रिश्ता थी, वो रिश्ता बहुत ही उनके ऊपर एक बोझ बन चुकी थी। कैसी बोझ हो सकती है, वो कुछ लोगों के लिए आप दोनों की धर्म अलग है, कास्ट अलग है, तो आपके पर्सन प्यार तो आपसे कर लिया, आप भी कर लिया, लेकिन वो बात अपने घर के सामने वो नहीं बता पाई। और एक तरफा उनका फैमिली, एक तरफा उनकी प्यार, ये दोनों चीज़ों के बीच आपके पर्सन बैलेंस नहीं बना पाई। अब कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ उन्होंने शादी भी करना चाहती थी, लेकिन अचानक से उनके ऊपर कुछ ऐसी जिम्मेदारी हो गई, जिम्मेदारी की प्रेशर आ गई, जो आपके पर्सन आपको नहीं बताई। उन्होंने तब आपके प्यार, उनकी जिम्मेदारी, दोनों की चीज़ों के बीच बैलेंस नहीं बना पाई। उन्होंने क्या किया, आपके दिल को ही चोट पहुँचा कर चली गई। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन कुछ खुद भी जानबूझकर या अपनी गलती की वजह से उन्होंने आपके प्यार को ज़्यादा उस तरीके से हाई लेवल पर नहीं लिया। उन्होंने आपके प्यार को कुछ इस तरीके से हल्के फुल्के से ले लिया, चलो ठीक है, ये प्यार तो मेरे साथ रहेंगी, ये प्यार करने वाला इंसान भी रहेगी, लेकिन मैं ज़िंदगी में और भी कुछ कर लूँ, कुछ थर्ड पार्टी की बात सुन लूँ। तो इस तरीके से भी आपके पर्सन ने कुछ लोगों के लिए किया है। तो जो भी वजह हो, दोनों चीज़ों के बीच आपके पर्सन बैलेंस नहीं बना पाई, आपके प्यार और दूसरी वजह के बीच में। तो आपके पर्सन क्या किया, आपसे ही दूरियां बनाना उन्होंने ठीक समझ लिया, और आपके दिल को इस तरीके से चोट पहुंचाकर, आपके दिल को बहुत दुख देकर, पेन देकर, आपसे वो बहुत सारी दोष आपको देकर वो आपसे दूर चले गई, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन बना लिया। ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो अभी आपके पर्सन देखो, उनका दिल का हाल यही है। तब तो वो आपके दिल की हाल यही किया थी, अब उनके दिल का हाल यही है, और अभी आपके पर्सन बहुत ही सोच विचार कर रही है। तो यहाँ पर देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड, और उनके नीचे ही आई है दी एम्पायर की कार्ड। तो आपके पर्सन का हालत देखो इस वक्त यही है। ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप आपके पर्सन के दिल दिमाग में यही बात चल रही है। कैसा बात, दिल में बहुत पेन है, रिग्रेट है, इमोशनल तो बहुत है, इमोशनल फीलिंग्स, प्यार भरी फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स, पैशन भरी फीलिंग्स, सब तो आपके पैशन के ऊपर ओवरफ्लोइंग हो रही है। अपनी प्यार अंदर दबा के आपके पैशन थक चुकी है, लेकिन दिमाग में बहुत सारी बोझ है, बहुत सारी पेन है, रिग्रेट है, वो किसको बताए, कैसे आपके पास वापस आए, ये सोच सोच के आपके पर्सन बहुत ही दुखी है, परेशान है, हताश है। रात में उनको ठीक से नींद नहीं आती है। उनकी दिल कहता है इस इंसान के पास वापस जाके तू माफ़ी मांग, और दिमाग कहते हैं नहीं, ये इंसान तुझको कभी माफ़ नहीं करेंगी, फिर से दोबारा अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये आपके पर्सन की दिल दिमाग में चल रही है। और दूसरी तरफ आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकती है बहुत ही इगोइस्टिक है, डोमिनेटिंग है। वो अपनी ईगो हमेशा ऊपर रखती है, आपको नीचे दिखाना, आपको हमेशा अपने कंट्रोल में रखना, ये सब काम आपके पर्सन को बहुत अच्छे से आती है। तो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अभी भी अपनी ईगो में बैठे हैं। कैसा ईगो, दिल और दिमाग का हालत तो यही है, लेकिन तब भी अंदर से उनकी कदम आपकी तरफ अभी तक नहीं बढ़ी है, क्योंकि उनकी ईगो उनको रोक रही है कि तू इतना इस तरीके से इंसान है, तू अगर अपने पर्सन के पास जाकर माफ़ी मांगेगी, अपने गुनाहों की कबूल करोगी,
तो तू छोटा हो जाएगी, तेरे ईगो हर्ट हो जाएंगे, क्योंकि तेरा पोजीशन ये है। हो सकती है आपके पर्सन बहुत ही अच्छा पोजीशन पर है या अच्छा फैमिली की है, वो बहुत ही अच्छा खासा खानदान की है, रिच है, तो उनकी पोजीशन नीचू हो जाएगी। तो यही आपके पर्सन को आपके पास आने से रोक रहा है। दिल में दर्द है, पेन है और ईगो उनको रोक रही है, इसलिए आपके पर्सन अभी भी बैठ रही है, एक जगह पर बैठे रहकर ही पेन महसूस कर रही है, आगे चलकर कुछ भी कदम नहीं ले रही है, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल की कार्ड और टावर की कार्ड, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ये जो टावर की वजह से दोनों ही पेन महसूस कर रही है, ये जो टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में आकर आप दोनों की ये जो रिश्ते को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया, आप दोनों ही ये टावर मोमेंट में दोनों को ही सेम पेन, सेम दुख दर्द पेन मिल रहा है, खास करके आपको कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है। अब तो उस समय से, जिस समय से आपके पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट चल रही है, वो समय से आपको दुख दर्द पेन आप सहते सहते आप थक चुकी हो, लेकिन दिल में अभी भी आपको प्यार है, उम्मीद है आपके पर्सन को फिर से लौट आने की आप इंतज़ार कर रही है, और ये टावर मोमेंट ख़त्म होने की आप उम्मीद लेकर अब भी बैठे हो। लेकिन आपके पर्सन तो हालत क्या है मैं तो आपको बोली हूँ। तो आपके पर्सन भी ये टावर मोमेंट से बिल्कुल टूट बिखर गई। उन्होंने तो सोचा थी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाकर चले गई, क्या होगी ज़िंदगी में, बहुत सारी ऑप्शन है, बहुत सारी खुशियाँ ढूंढ लेंगे, ये पर्सन तो क्या है। कुछ कुछ लोगों के लिए आप जिस तरीके से आपके पर्सन को प्यार करते हो, उनके पीछे भागते हो, आपके लिए तो आपके पर्सन सारी खुशियाँ थी, ये 10 ऑफ पेंटिकल की जैसी थी, क्योंकि आप आपके पर्सन से ही जितना खुश होता है, उनकी प्यार की वजह से जितना खुशी आपको मिलती है, वो आप किसी को दुनिया में किसी और चीज़ों में आपको नहीं मिलती थी। आप ज़्यादा कुछ ज़िंदगी में नहीं चाहती थी, सिर्फ आपके पर्सन की प्यार आप चाहती थी, लेकिन आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारी दर्द पेन आपको दे दिया और टावर मोमेंट डाल के आपसे सेपरेशन लेकर चले गई। हो सकती है आप दोनों की नई नई शादी हुई है, कुछ ज़्यादा समय आप दोनों के बीच नहीं नहीं समय आप दोनों के रिश्ते में आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाई हो, नहीं पहचान चुकी हो, उसके अंदर ही आप दोनों के बीच ये सेपरेशन टावर आ गई। तो अभी आपके पर्सन ये टावर से बहुत परेशान है, दुखी है, पेन है, आप भी रिग्रेट में हो, लेकिन आपके पर्सन के दिल में बहुत सारी होप है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है, वो अभी आपके साथ ये फिर से नई तरीके से वो एक रिश्ते को नई शुरुआत वो करना चाहते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल की कार्ड एक बहुत सारी आशाओं की कार्ड होती है, बहुत सारी ढेर सारी उम्मीदों के साथ आपके पर्सन फिर से आपके पास लौट के आपकी ज़िंदगी को और उनकी ज़िंदगी को फिर से सजाने की उम्मीद अभी भी आपके पर्सन रखती है। आप तो उनकी उम्मीद लेकर बैठे हो, फिर से उनको दोबारा मौका ज़िंदगी में देना चाहते हो। इस तरीके से आपका प्यार है जो शब्दों में बयान नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन की भी यही दिल में होप है, फिर से आपके पास लौट आना, आपके साथ सारी खुशियाँ ढूंढना और फिर से ज़िंदगी को नई तरीके से आगे तक ले जाना, ऐसा आपके पर्सन के दिल दिमाग में चल रहा है। तो यहाँ पर देखो 9 ऑफ पेंटिकल की कार्ड और 8 ऑफ पेंटिकल की कार्ड, तो आपके पर्सन आपको इस नज़र से देख रही है अभी, क्योंकि उनकी दिल में तो अभी बहुत सारी रिग्रेट है, पेन है, वो फिर से आपके पास लौट के इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल की कार्ड फिर से रिश्ते को बनाने की कार्ड होती है। जो टावर आके आप दोनों के रिश्ते को बिल्कुल तोड़ के चले गई थी, आप दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गई, तो आपके पर्सन ये टावर को तोड़ के ये रिश्ते को फिर से बनाना चाहते हैं, इसलिए वो वापस आना चाहते हैं और रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। लेकिन अभी आपके पर्सन इस नज़र पर आपको देख रही है, उनके दिल दिमाग में यही चल रही है, मेरे पर्सन बदल गई है, पहले की जैसा मेरे पीछे नहीं भागती है, पहले की जैसा वो मेरे प्यार के लिए नहीं तड़पती है, वो अब खुद पे ध्यान दे रही है। तब तो मेरे पर्सन पागलों की तरह मेरे पीछे भागती थी, और मैंने क्या किया, हमेशा उनको ठुकराते गई, उनकी प्यार को ना समझ के मैं किसी और ऑप्शन के पास थर्ड पार्टी की बातों में आ गई, फैमिली की बातों में आ गई। लेकिन अभी देखो क्या हालत हुआ, मेरा हालत तो इस तरीके से हो गई, और सॉरी, हालत तो इस तरीके से हो गई और मेरे पर्सन हो गई इस तरीके से।
वो अपनी पर काम कर रही है, अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ मना रही है, अपने करियर पर ध्यान दे रही है। आप खुद आपके पर्सन देख रही है, आप खुद में ग्रो कर रही हो। खुद हो सकती है आप इस वक्त आप अगर आप अपने पर्सन के साथ सोशल मीडिया में कनेक्टेड हो सकती है आप बहुत सुंदर सुंदर पोस्ट डालती हो, खास करके आपके पर्सन को दिखाने के लिए और समझने के लिए ये इंसान की रिएक्शन क्या होती है। अंदर से तो आप भी बहुत ही पेन में हो, रिग्रेट में हो, लेकिन आप बाहर से शो नहीं कर रही हो। तो यही आपके पर्सन को अंदर से खा रही है, तकलीफ दे रही है, पेन दे रही है और आपके लिए उनकी इमोशनल फीलिंग्स, प्यार इस तरीके से ओवरफ्लोइंग हो रही है। लेकिन अभी भी आपके पर्सन ये दिल में दबा कर बैठी है, क्योंकि उनका ईगो, घमंड अभी तक नहीं टूटी है। ईगो लेकर अभी तक बैठी है, लेकिन दिल में उम्मीद है फिर से वापस आके इस रिश्ते में काम करके इस रिश्ते को फिर से वो बनाना चाहती है। लेकिन आपको देखकर डर रही है, हिम्मत नहीं बना पा रही है किस मुख से आपके पास आके ये रिश्ते में फिर से काम करे। ऐसा आपके पर्सन के दिल दिमाग में चल रही है। तो यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ द डेट में आई 5 ऑफ पेंटिकल की कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड। तो मैंने आपको बोला ही हूँ आपके पर्सन फिर से आपके पास वापस आना चाहते हैं, बहुत दुख दर्द पेन में है। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिस तरीके से आपको तोड़ दिया उसी तरीके से आपके पर्सन को भी तोड़ के पूरे बिखर दिया। लेकिन अभी भी आपके पर्सन कुछ भी आपको नहीं शो कर रही है। लेकिन आप अगर थोड़ा, हाँ डेफिनेटली आपके पर्सन आपको स्टॉकिंग भी कर रही है और ये स्टॉकिंग बहुत ही आपको कर रही है और आपके बारे में वो पता लगने की कोशिश कर रही है। क्या कर रही हो आप, किससे बातें कर रही हो, कहीं आप ज़िंदगी में आगे तो नहीं बढ़ गई हो, सही समय की इंतज़ार कर रही है। आपके पर्सन सोच रही है नहीं, ये समय की परियां घूमेंगी। ये व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड यही बताती है जो आपके पर्सन सही समय का इंतज़ार कर रही है और उनके दिल दिमाग में यही चल रही है, अभी नहीं लेकिन मुझको अभी भी थोड़ा समय और लेना चाहिए। मेरे पर्सन को थोड़ा जान के पहचान के उनके बारे में सोच पता लगा कर ही मुझको उसके पास जाना पड़ेगी, नहीं तो ये पर्सन को मुझको बिल्कुल ज़िंदगी में वापस नहीं लेगी। क्या पता ये पर्सन ज़िंदगी में आगे चल गई, मूव ऑन हो गई, क्योंकि वो तो अभी मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। तो मैं थोड़ा और समय रुक लूँ और ये नई समय हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी और मैं ज़रूर मेरे पर्सन की तरफ वापस आऊँगी। लेकिन अभी अगर मैं मेरे पर्सन की तरफ वापस जाऊँगी तो वो मुझको निकाल देंगे, रिजेक्शन कर देंगे, मुझको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने उसके साथ गलत किया, उनको दुख दिया, पेन दिया। तो मुझको सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। तो यही आपके पर्सन की दिल दिमाग में चल रही है। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में प्यार आपसे करते हैं, फिर से वापस आना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन के पर्सन नहीं लिया। लेकिन पूरा ध्यान आपके ऊपर है और फिर से वो आपकी तरफ आकर इस रिश्ते में काम करके आपके रिश्ते में एक नई जर्नी और स्टार्ट करना चाहते हैं। वो सही समय का इंतज़ार कर रही है। तो यही चल रही है आपके पर्सन के दिल और दिमाग में। तो फ्रेंड्स ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।